बादशाह अकबर का दरबार आज एक अजीबोगरीब चुनौती के कारण खामोश था। मीर जफर, जो अपनी शेखी बघारने और बीरबल से ईर्ष्या रखने के लिए जाना जाता था, उसने भरे दरबार में एक असंभव शर्त रखी। हुजूर, जफर ने झुककर कहा, मैंने एक ऐसी दौड़ का आयोजन किया है जो आज तक किसी ने नहीं देखी होगी। ये बिना पैरों की दौड़ है। जो इसे पूरा करेगा वही सच्चा विजेता होगा। बीरबल ने शांत मुद्रा में पूछा, जफर साहब, बिना पैरों के कोई कैसे दौड़ सकता है? जफर हंसा, यही तो पहेली है बीरबल। यदि तुम इतने बुद्धिमान हो तो इस दौड़ को शुरू होने से पहले ही रोक कर दिखाओ, या फिर इसमें हिस्सा लेकर जीतो। अन्यथा तुम्हें अपनी हार माननी पड़ेगी। अकबर भी इस बेतुकी शर्त को सुनकर चौंक गए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा, जिनकी आंखों में एक हल्की सी मुस्कान थी। चुनौती स्वीकार की जा चुकी थी। 148 शब्द। बीरबल ने गहरी सांस ली। वो तुरंत भाप गया कि जफर का ये दावा केवल शारीरिक बल की नहीं, बल्कि वाक्पटुता और बुद्धि की एक विचित्र परीक्षा थी। ये एक ऐसी दौड़ थी जिसे शब्दों और विचारों के माध्यम से पूरा किया जाना था। बीरबल ने हाथ जोड़कर अकबर से कहा, जहां पनाह, इस दौड़ के लिए पैरों की नहीं, बल्कि सोच की गति और शब्दों की तेजी की जरूरत है। मैं दौड़ना शुरू करता हूं। उसने जफर की ओर मुड़कर एक दार्शनिक मुस्कान दी और तुरंत एक कहानी शुरू की। एक यात्री था जो अपनी जगह से बिना हिले अपने मन की गति से आकाश, पाताल और 7 महाद्वीप की यात्रा कराया। उसकी कल्पना ने पल भर में सृष्टि का चक्कर लगा लिया। कहानी समाप्त करते हुए बीरबल ने विजेता की मुद्रा में कहा, जफर साहब, मेरी बिना पैरों की दौड़ पूरी हुई। आपकी सोच अभी कहां तक पहुंची? जफर अवाक रह गया, क्योंकि बीरबल ने दौड़ को शुरू करने से पहले ही खत्म कर दिया था। 139 शब्द। जफर का चेहरा गुस्से और निराशा से तमतमा उठा। उसके अहंकार को गहरी चोट पहुंची थी। उसने कांपते हुए होठों से कहा, यह धोखाधड़ी है बीरबल। यह कोई वास्तविक दौड़ नहीं थी। आपने शर्त का उल्लंघन किया है। बादशाह अकबर, जो अब तक खामोशी से ये अद्भुत तर्क युद्ध देख रहे थे, अब अपनी हंसी रोक नहीं पाए। उनके ठाके पूरे दरबार में गूंज उठे। उन्होंने बीरबल की ओर देखते हुए सिर हिलाया और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि का कोई जवाब नहीं। बीरबल ने अदब से झुककर कहा, हुजूर, दौड़ना सिर्फ पैरों की जरूरत नहीं रखता। मैंने तो पहले ही बिना पैरों की दौड़ का वादा किया था। मन की गति से तेज कुछ नहीं होता, और मैं जहां जहां गया, जफर साहब वहां तक पहुंचने का विचार भी नहीं कर पाए। अकबर ने बीरबल को विजय का पुरस्कार दिया और जफर को चुपचाप अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी। अकबर ने जफर की ओर देखा, जिनके माथे पर पसीने की बूंदें थी और कंधे झुके हुए थे। उन्हें चुपचाप खड़ा देख बादशाह ने पूरे दरबार से मुखातिब होते हुए कहा, यह दौड़ केवल एक खेल नहीं थी, ये एक गहरा सबक था। बीरबल ने हमें सिद्ध किया कि सबसे तेज धावक वो नहीं है जिसके पैर मजबूत हो, बल्कि वह है जिसका मस्तिष्क फुर्तीला हो। जफर को अपनी मूर्खता का एहसास हो चुका था। उन्होंने बीरबल के तर्क को काटने की कोशिश करना पूरी तरह छोड़ दिया। बीरबल ने इस क्षण का लाभ उठाते हुए नम्रता से कहा, हुजूर, जफर साहब ने मेरी हर मानसिक छलांग का पीछा करने की कोशिश की, जिसने उन्हें शारीरिक रूप से थका दिया। यदि व्यक्ति सही दिशा में सोचता है तो वो बिना कदम उठाए भी मीलों की दूरी तय कर सकता है। दरबारियों ने एक बार फिर बीरबल की जय जयकार की और अकबर ने उन्हें सम्मान स्वरूप बुद्धिमान धावक का नया नाम दिया। उस दिन के बाद दरबार में किसी ने भी बीरबल को चुनौती देने से पहले 10 बार सोचना शुरू कर दिया था। बीरबल का ये नया नाम, बुद्धिमान धावक, जल्द ही दिल्ली के गलियारों और बाजारों में चर्चा का विषय बन गया। जफर तो अब बीरबल की परछाई से भी बचने लगा था और दरबार में आते ही सबसे दूर कोने में बैठ जाता। बादशाह अकबर इस घटना से इतने प्रसन्न थे
कि उन्होंने बीरबल को एक विशेष भेंट दी, एक चांदी की मूर्ति जिसमें एक व्यक्ति बिना चले केवल अपने विचारों की गति से आकाश की ओर उड़ रहा था। अगले कुछ सप्ताहों तक जब भी कोई संदेशवाहक या सिपाही जल्दी में होता तो दरबारी मजाक में कहते, अरे भाई, तुम पैदल क्यों भाग रहे हो? बीरबल की तरह बुद्धि की दौड़ लगाओ। बीरबल की जीत ने यह स्थापित कर दिया कि सच्ची गति पैरों में नहीं बल्कि मस्तिष्क की तीक्ष्णता में निहित होती है। ये उपाधि केवल एक नाम नहीं थी, बल्कि अकबर के साम्राज्य में बुद्धिमत्ता की सर्वोच्च शक्ति का प्रतीक बन गई थी। मगर बीरबल की ये नई उपाधि और उससे जुड़ा दार्शनिक विचार कुछ पुराने दरबारियों को लगातार चुभ रहा था। उन्हें लगता था कि बीरबल ने शारीरिक श्रम और वास्तविक गति का उपहास किया है। मान सिंह नामक एक हठीले सरदार ने भरे दरबार में ये विषय फिर उठाया। उसने कहा, हुजूर, बीरबल की बुद्धि की दौड़ केवल कविताओं में अच्छी लगती है, परंतु यदि युद्ध की तत्काल सूचना राजधानी तक पहुंचानी हो या खजाना जल्दी में एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना हो, तो क्या बीरबल अपनी कल्पना को घोड़े पर बिठाकर भेजेंगे? अकबर ने गंभीरता से मान सिंह की ओर देखा। मान सिंह ने तुरंत एक वास्तविक चुनौती पेश कर दी। मैं चाहता हूं कि बीरबल ये सिद्ध करें कि एक अत्यंत आवश्यक सरकारी कागज एक निश्चित समय सीमा के भीतर किसी भी पैदल सैनिक या घुड़सवार से पहले बिना शारीरिक श्रम किए गंतव्य तक कैसे पहुंच सकता है। पूरे दरबार में तनाव छा गया। बीरबल मुस्कुराए। वो जानते थे कि अब ये केवल विचार की नहीं बल्कि व्यावहारिक प्रदर्शन की दौड़ थी। बीरबल ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। जहां पनाह, दौड़ अवश्य होगी और यह सिद्ध करेगा कि बुद्धि शारीरिक बल से कहीं अधिक शक्तिशाली है। मान सिंह जी, कृपया एक जरूरी कागज तैयार करें जिसे गुप्त संदेश के साथ 40 मील दूर स्थित कोषागार तक पहुंचाना है। बीरबल ने कागज लिया और उस पर एक विशिष्ट सांकेतिक भाषा में कुछ गोपनीय पंक्तियां जोड़ी। उन्होंने अपने एक अत्यंत चतुर सेवक को बुलाया। बीरबल ने कागज उसे सौंपते हुए कहा, तुम्हारा शरीर भले ही यहां रहे, पर तुम्हारा संदेश बिना पैरों के दौड़ लगाएगा। बीरबल ने समय सीमा निर्धारित की, मात्र 1 घंटा। उन्होंने दरबार में बैठे एक अन्य सेवक को इशारा किया और उसे एक विशिष्ट निर्देश दिया, जाओ, हमारी दौड़ शुरू हो चुकी है। अब देखो ये सरकारी कागज किस गति से गंतव्य तक पहुंचता है, जबकि इसे ले जाने वाला कोई व्यक्ति गति नहीं करेगा। बीरबल के निर्देश मिलते ही पहला सेवक, जिसके पास कागज था, जरा भी विचलित नहीं हुआ। उसने कागज को कसकर पकड़ा और बिना एक कदम चले सीधे शाही संदेशवाहकों के केंद्र की ओर इशारा किया। ये दस्तावेज सबसे तेजी से जाना चाहिए, उसने घोषणा की। वहां मौजूद शाही हरकारे संदेशवाहक ने तुरंत वो गोपनीय कागज लिया और अगले पड़ाव के लिए तीव्र गति से रवाना हो गया। अब न तो बीरबल का पहला सेवक चल रहा था और न ही स्वयं कागज पर पैर लगे थे, पर संदेश ने सचमुच दौड़ना शुरू कर दिया था। यह शाही डाक व्यवस्था की अद्भुत गति थी, जहां संदेश एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक बिजली की गति से पहुंचता था। दूसरा सेवक, जिसे निगरानी का आदेश दिया गया था, स्तब्ध खड़ा ये सब देख रहा था। उसने देखा कि कागज किस तरह से बिना किसी एक व्यक्ति द्वारा लंबी दूरी तय किए केवल व्यवस्था की ताकत से अगले गंतव्य की ओर उड़ चला। बीरबल ने विजयी मुस्कान के साथ सम्राट अकबर की ओर देखा। जहां पनाह, दौड़ शुरू हो चुकी है। ये पैरों के नहीं, बुद्धि और कुशल व्यवस्था की दौड़ है। सम्राट अकबर, जो शुरू में इस व्याख्या से कुछ भ्रमित थे, अब बीरबल की बुद्धिमत्ता के सामने नतमस्तक हो गए। उन्होंने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा, मानना पड़ेगा बीरबल, तुमने दौड़ की परिभाषा ही बदल दी है। यह सिद्ध करता है कि कुशल व्यवस्था की शक्ति किसी भी व्यक्तिगत प्रयास से कहीं अधिक तेज और भरोसेमंद हो सकती है। ठीक उसी क्षण दूर से एक और शाही हरकारा संदेशवाहक
धूल उड़ाता हुआ दरबार में प्रवेश किया। उसके माथे पर पसीना था, पर आंखों में तीव्र गति का संतोष। जहांपनाह, संदेश अपने गंतव्य तक पहुंचा और बिना किसी विलंब के उत्तर वापस आ गया है। हरकारे ने हाफते हुए घोषणा की और मोहरबंद पत्र सम्राट के सामने रख दिया। बीरबल ने विजेता की तरह सिर झुकाया। देखा जहांपनाह, पैरों से चलने वाली दौड़ अक्सर थक जाती है, पर बिना पैरों वाली इस बुद्धि की दौड़ ने समय के साथ ही विजय प्राप्त कर ली। अकबर ने हंसते हुए अपने हार की घोषणा कर दी। अकबर ने शाही पत्र को धीरे से खोला और उत्तर पढ़ते ही उनके चेहरे पर विस्मय और खुशी का मिश्रण छा गया। उन्होंने पत्र बंद किया और उसे अपने पास रखते हुए बीरबल की तरफ देखा। वाह बीरबल, मैंने कभी नहीं सोचा था कि बिना किसी शारीरिक श्रम के इतनी तेज दौड़ जीती जा सकती है। ये तो सचमुच बुद्धि की बिजली थी। बादशाह ने कहा, पर हमें ये तो बताओ कि तुमने इतने बड़े राज्य में इस दौड़ के लिए कौन सा अदृश्य मार्ग चुना? आखिर ये बिना पैरों की दौड़ तुमने कैसे जीती? बीरबल ने विनयपूर्वक सिर झुकाया। जहांपनाह, मैंने कोई नया मार्ग नहीं बनाया, बस व्यवस्था का उपयोग किया। मैंने अपने भरोसेमंद हरकारों को पहले से ही निर्धारित चौकियों पर तैयार रहने का आदेश दे दिया था। उन्हें बस मेरे पहले हरकारे के संदेश का इंतजार था। ये दौड़ पैरों की नहीं, बल्कि तालमेल और तत्परता की थी। जहांपनाह, बुद्धिमानी के साथ किया गया दूरसंचार, कम्युनिकेशन हमेशा साधारण दौड़ से अधिक तेज होता है। पूरा दरबार बीरबल की बुद्धिमत्ता की दाद देने लगा। अकबर की आंखें गर्व और प्रसन्नता से चमक उठीं। उन्होंने अपने आसन से उठकर बीरबल को गले लगाया। वाह बीरबल, तुमने न केवल शर्त जीती है, बल्कि हमें यह महत्वपूर्ण पाठ भी दिया है कि युद्ध हो या जीवन की कोई भी चुनौती, जीत हमेशा संसाधनों के सही और त्वरित उपयोग से ही मिलती है। ये दौड़ पैरों की नहीं, बल्कि प्रबंधन और दूरदर्शिता की थी। तुम्हारा दूरसंचार हमारे सबसे तेज धावकों से कहीं ज्यादा प्रभावी साबित हुआ। दरबार में मौजूद सभी दरबारी, जो पहले बीरबल के तरीके पर संशय कर रहे थे, अब शर्मिंदा थे। अकबर ने तुरंत घोषणा की कि बीरबल इस शर्त के विजेता है और उन्हें उनकी बुद्धिमत्ता के लिए 1000 स्वर्ण मोहरों का इनाम दिया गया। बीरबल की इस अनोखी जीत ने यह सिद्ध कर दिया कि दिमाग की तेजी शारीरिक श्रम पर भारी पड़ती है और कभी कभी बिना पैरों के दौड़ना ही सबसे तेज मार्ग होता है। बीरबल ने स्वर्ण मोहरों को अत्यंत विनम्रता से स्वीकार किया। सम्राट अकबर ने उन्हें पास बुलाया और स्नेहपूर्वक पीठ थपथपाते हुए कहा, बीरबल, तुम सचमुच अद्वितीय हो। लेकिन मुझे बताओ, क्या तुम जानते थे कि तुम्हारा संदेशवाहक इतनी जल्दी वापस आ जाएगा? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, दौड़ पैरों से नहीं, रणनीति से जीती जाती है। मैंने दूरदर्शिता का प्रयोग किया। मैंने पहले ही संदेशवाहक को निर्धारित स्थान पर सबसे तेज घोड़े के साथ तैयार रखा था, जिसका काम धावक के पहुंचने से पहले ही वापस लौटना था। ये जीत शारीरिक श्रम की नहीं, बल्कि सबसे पहले परिणाम देने की थी। इस व्याख्या ने दरबारियों के मन से संशय का आखिरी अंश भी मिटा दिया। वे सब समझ गए कि बीरबल ने केवल नियमों को नहीं तोड़ा, बल्कि नियमों की परिभाषा ही बदल दी थी। उस दिन से बिना पैरों के दौड़ की ये कहानी पूरे मुगल साम्राज्य में बुद्धि और त्वरित निर्णय की मिसाल बन गई। अकबर ने बीरबल को बुद्धि का तेज हवा कहकर पुकारा, जिसकी गति किसी भी शारीरिक प्रयास से अधिक थी। बादशाह अकबर अपने सिंहासन से उठकर बीरबल के पास आए। उन्होंने गर्व से बीरबल की पीठ थपथपाई और तुरंत खजाने से मोतियों की एक बहुमूल्य माला और स्वर्ण मुद्राओं की एक भारी थैली भेंट करने का आदेश दिया। ईर्ष्यालु दरबारी, जो इस दौर को बीरबल की हार का मंच बनाने आए थे, अब सिर झुकाकर अपनी पराजय स्वीकार कर रहे थे। उन्हें एहसास हुआ कि बीरबल की रणनीति में न तो छल था और न ही कोई बेईमानी, बल्कि केवल नियमों को सबसे अधिक गहराई से समझने की कला थी।
उस दिन ये सबक पूरे दरबार में गूंजा कि वास्तविक गति पैरों से नहीं अपितु विचारों की उड़ान से मापी जाती है। पैरों की दौड़ में शरीर थक जाता है, पर बुद्धि की दौड़ अनंत होती है। अकबर ने घोषणा की, बीरबल ने हमें सिखाया है कि हमें केवल क्या करना है इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि ये भी देखना चाहिए कि परिणाम कैसे सबसे तेज हासिल किया जा सकता है। इस अनोखी जीत ने बीरबल के नाम को अमर कर दिया। ये जीत जहां एक ओर बीरबल की बुद्धिमत्ता का सर्वोच्च प्रमाण थी, वहीं दूसरी ओर कुछ दरबारी इस दौड़ की व्यावहारिकता को लेकर असमंजस में थे। उन्हें लगा कि ये केवल शब्दों का खेल था, असली दुनिया की गति नहीं। वजीर मानसिंह ने दबी जुबान में फुसफुसाया, जीत तो हुई, पर क्या ये गति उस व्यापारी की सहायता कर सकती है जिसका माल तेजी से बाजार तक पहुंचना चाहिए? बीरबल ने उनकी शंकाएं तुरंत भांप ली। वो मुस्कुराए और बोले, हुजूर, पैरों की दौड़ क्षणिक लाभ देती है, जबकि विचारों की गति स्थायी समाधान। व्यापारी को बाजार तक तेजी से पहुंचने के लिए केवल दौड़ना नहीं है, उसे ये जानना है कि किस रास्ते से कम समय में माल पहुंचेगा। ये बुद्धि की दौड़ है। मैंने ये सिद्ध किया कि समस्या को परिभाषित करने का तरीका ही उसका समाधान तय करता है। यदि आप दौड़ने के बजाय पहुंचने पर ध्यान केंद्रित करें, तो अक्सर पैर अनावश्यक हो जाते हैं। दरबार में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। सबने महसूस किया कि बीरबल की जीत किसी संयोग से नहीं, बल्कि गहन चिंतन से जन्मी थी। महाराज अकबर ने प्रसन्नता से अपने आसन से खड़े होकर बीरबल के कंधे पर हाथ रखा। बीरबल, उन्होंने गर्व से कहा, तुम्हारे तर्क ने न केवल उस मूर्खतापूर्ण शर्त को तोड़ा है, बल्कि यह भी स्थापित किया है कि जीवन में गति का अर्थ केवल पैरों से चलना नहीं होता। जिस व्यापारी ने तुम्हें चुनौती दी थी, वो केवल जमीन पर दौड़ना जानता था, पर तुम विचारों के आकाश में उड़े। दरबार में उपस्थित सभी दरबारी, जिन्होंने पहले बीरबल के हारने की आशंका की थी, अब शर्मिंदा होकर सिर झुकाए खड़े थे। अकबर ने कोषाध्यक्ष को तुरंत आदेश दिया कि बीरबल को 1000 स्वर्ण मुद्राएं भेंट की जाए। बीरबल ने विनम्रतापूर्वक पुरस्कार स्वीकार किया और बोले, हुजूर, असली जीत तो तब होती है जब समस्या को जड़ से समझा जाए। बिना पैरों के दौड़ने की कला तो केवल सही दिशा और बुद्धि का प्रयोग है। उनका ये उत्तर सुनकर दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। बादशाह अकबर अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने सिंहासन से उठकर बीरबल के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बीरबल, तुम सचमुच रत्नों के पारखी हो। तुमने ये सिद्ध कर दिया कि जहां साधारण मनुष्य केवल जमीन पर दौड़ना जानता था, वही बुद्धिमान व्यक्ति विचारों के आकाश में उड़ सकता है। आज ये स्पष्ट हो गया कि समस्या की जटिलता उसके शब्दों में नहीं, बल्कि उसे सुलझाने वाले के दृष्टिकोण में होती है। अकबर ने फिर सभा को संबोधित किया और चेतावनी भरे स्वर में कहा, आगे से कोई भी दरबारी बीरबल को ऐसी मूर्खतापूर्ण और शाब्दिक चुनौतियों में बांधने का प्रयास न करे। चुनौती देने वाला दरबारी, जो अब तक शर्म से पानी पानी हो चुका था, धीरे से बीरबल के पास आया और अपना सिर झुकाकर माफी मांगी। बीरबल ने सहृदयता से उसे उठाया और कहा कि हारने वाले को भी सीखने का मौका मिलता है और यही असली दौलत है। अकबर ने सिंहासन से नीचे उतरकर बीरबल की पीठ थपथपाई। तुम केवल मेरे दरबारी नहीं हो, बीरबल, उन्होंने गर्व से कहा, तुम मेरे विचारों की चमक हो। बिना पैरों की यह दौड़ सिद्ध करती है कि मन की गति संसार की किसी भी गति से तेज होती है। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। जहां पनाह, बीरबल ने उत्तर दिया, असली दौड़ तो हमारे विचारों की होती है। यदि हम रूढ़िवादिता के बंधन तोड़ दें, तो कोई भी समस्या बिना पैरों की दौड़ की तरह असंभव नहीं लगती। ये सुनकर अकबर ने तत्काल बीरबल को बहुमूल्य रत्नों का उपहार भेंट किया। दरबारी गण, जिन्होंने पहले बीरबल को मुश्किल में देखा था, अब उसकी अद्भुत तर्क शक्ति और त्वरित बुद्धि के आगे नतमस्तक थे। उस दिन सभी ने महसूस किया कि बीरबल की बुद्धिमत्ता सोने और चांदी से कहीं अधिक मूल्यवान दौलत थी,
जो राज्य की सबसे बड़ी शक्ति थी। बीरबल की इस विजय ने दरबार के वातावरण को हमेशा के लिए बदल दिया। अगले कई दिनों तक दरबारीगण बीरबल के बिना पैरों की दौड़ वाले दर्शन पर विचार विमर्श करते रहे। वे अब केवल समस्याओं के सतही रूप पर नहीं, बल्कि उनके गहरे दार्शनिक मूल पर ध्यान केंद्रित करने लगे थे। जहां अपना अकबर बीरबल की दूरदर्शिता से अत्यंत अभिभूत थे। उन्हें लगा कि बीरबल की बुद्धिमत्ता केवल शासन चलाने में ही नहीं, बल्कि जीवन की सबसे गूढ़ पहेलियों को सुलझाने में भी सहायक थी। एक शाम अकबर ने बीरबल को अपने निजी कक्ष में बुलाया। बीरबल, बादशाह ने स्नेहपूर्वक पूछा, ये दौलत तो तुम्हें रोज मिल सकती है, पर ये अद्भुत विचार और ये निर्मल ज्ञान तुम कहां से लाते हो? बीरबल ने झुककर उत्तर दिया, हुजूर, ये ज्ञान नहीं, बस खुली आंखों से हर चीज में निहित सत्य को देखने का प्रयास है। अकबर मुस्कुराए। उनकी आंखों में एक नई चुनौती का भाव था। ठीक है बीरबल, यदि सत्य इतनी सहजता से उपलब्ध है, तो क्या तुम मुझे एक ऐसी दौड़ दिखा सकते हो जो आंखों से दिखाई न दे? एक ऐसी दौड़ जिसके धावक बिना पैरों के ही सबसे तेज गति से दौड़ते हों? बीरबल ने आश्चर्य से सिर उठाया। जहां पनाह, पैर के बिना दौड़ना, यह तो केवल कल्पना में ही संभव है। बादशाह ने रहस्यमय ढंग से कहा, मैं यही देखना चाहता हूं कि तुम कल्पना में निहित सत्य को कैसे पकड़ते हो। मैं तुम्हें कल सुबह तक का समय देता हूं। तुम्हें यह सिद्ध करना होगा कि इस पूरे संसार में सबसे तेज गति से दौड़ने वाली वस्तु क्या है, जिसके पैर नहीं होते पर वो निरंतर आगे बढ़ती रहती है और जिसने अब तक हर दौड़ जीती है। बीरबल ने इस अनूठी पहेली को स्वीकार किया। उन्हें पता था कि बादशाह उन्हें केवल ज्ञान नहीं, बल्कि समय के गूढ़ रहस्य को समझने का मौका दे रहे थे। उस रात बीरबल ने नींद त्याग कर उस अदृश्य धावक के विषय में गहन चिंतन शुरू कर दिया। बीरबल ने पहले हवा, प्रकाश और बहते जल जैसे प्राकृतिक तत्वों पर विचार किया, पर जल्दी ही उन्होंने इन सभी विकल्पों को खारिज कर दिया। हवा धीमी पड़ सकती है, प्रकाश को दर्पण द्वारा रोका जा सकता है और जल मार्ग बदलता है, लेकिन एक ऐसी शक्ति थी जो कभी नहीं रुकती, जिसका कोई भौतिक शरीर नहीं है, पर जो हर क्षण आगे बढ़ती है। अचानक भोर की पहली किरण के साथ बीरबल के चेहरे पर एक शांत मुस्कान आई। समय, वो फुसफुसाए, ये वो अदृश्य धावक था जिसके पैर नहीं थे, फिर भी ये ब्रह्मांड की सबसे तेज गति थी। ये हर दौड़ जीतता था, क्योंकि जो इसे पार करने की कोशिश करता था, वो स्वयं पीछे छूट जाता था और अंततः हार जाता था। समाधान मिलते ही बीरबल ने तुरंत अपने सेवक को बुलाया और उसे एक खाली घड़ा तथा रेत की एक छोटी टोकरी लाने का निर्देश दिया। अब वो दरबार में बादशाह के सामने अपनी जीत सिद्ध करने के लिए पूरी तरह तैयार थे। बीरबल जब दरबार पहुंचे तो बादशाह अकबर गहरी उत्सुकता के साथ उनका इंतजार कर रहे थे। बीरबल ने अदब से झुककर प्रणाम किया और रेत की टोकरी तथा खाली घड़ा सिंहासन के पास रख दिया। अकबर ने अपनी भौहें उठाते हुए पूछा, बीरबल, क्या ये साधारण वस्तुएं उस असाधारण धावक का भेद बताएंगी जिसने तुम्हें कल रात बेचैन रखा? बीरबल मुस्कुराए, जी जहांपनाह, वो अदृश्य धावक जिसके पैर नहीं है, वो है समय। हर पल, हर क्षण वो बिना थके दौड़ता है। उन्होंने रेत की टोकरी उठाई। ये रेत समय के क्षण है। फिर उन्होंने धीरे धीरे रेत को खाली घड़े में उड़ेलना शुरू किया। ये घड़ा हमारा जीवन है। जैसे ही रेत इसमें गिरती है, वो बीत जाती है और उसे वापस नहीं लाया जा सकता। समय हमेशा आगे बढ़ता है, बीरबल ने समझाया, और यही कारण है कि ये हमेशा हर दौड़ जीतता है, क्योंकि दौड़ की शुरुआत और अंत दोनों ही उसी के भीतर समाहित है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबने सिर हिलाकर बीरबल की बुद्धिमत्ता को स्वीकार किया। बादशाह अकबर आनंदित हो उठे। उनकी आंखें गर्व और स्नेह से चमक उठीं। उन्होंने अपने सिंहासन से उठकर बीरबल को गले लगाया और कहा, वाह बीरबल,
तुमने केवल एक पहेली नहीं सुलझाई, बल्कि हमें जीवन का सबसे बड़ा और मूलभूत सत्य सिखाया है। समय, जो ना आंखों से दिखता है और नहीं थकता है, वही इस संसार का सबसे बड़ा धावक है। अकबर ने तुरंत राजकोष से बीरबल के लिए बहुमूल्य मोतियों की माला और स्वर्ण मुद्राओं से भरी थैली लाने का आदेश दिया। दरबार में उपस्थित अन्य दरबारी, जिन्होंने पहले बीरबल की बुद्धिमत्ता पर संदेह किया था, अब शर्मिंदगी से नजरें झुकाए थे। बीरबल ने विनम्रता से अपना सम्मान स्वीकार किया और झुककर कहा, जहांपनाह, सत्य तो यह है कि समय कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, आपके न्याय और ज्ञान के दरबार में आकर वो भी थम जाता है। इस प्रकार बिना पैरों की दौड़ बीरबल की अद्भुत बुद्धि की जीत साबित हुई। बादशाह अकबर बीरबल के इस उत्तर से अत्यंत प्रसन्न हुए। उनके चेहरे पर गर्व की गहरी मुस्कान थी। उन्होंने स्नेहपूर्वक बीरबल की पीठ थपथपाई और कहा, बीरबल, तुम केवल धावक ही नहीं, बल्कि सत्य और समय के पारखी हो। ये दौड़ वास्तव में पैरों की नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता और समय की समझ की थी। दरबार में एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। अन्य दरबारी, जो इस अद्भुत समाधान के साक्षी बने थे, अब समझ चुके थे कि बीरबल को किसी भी चुनौती में हराना असंभव है। उनकी आंखों में ईर्ष्या के स्थान पर अब बीरबल के लिए गहरा विस्मय और सम्मान था। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाकर कहा, महाराज, जीत मेरी नहीं, बल्कि उस अटल सत्य की है जो हर प्राणी को एक दिन थमने पर मजबूर कर देता है। मेरे लिए सबसे बड़ी सफलता यह है कि मैं आपकी सेवा में अपना समय व्यतीत कर पाता हूं। अकबर ने यह सुनकर जोर से ठहाका लगाया और राजकोष के द्वार हमेशा बीरबल के लिए खुले रखने की घोषणा की। इस घटना ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि बीरबल की चतुराई और हाजिर जवाबी बेजोड़ थी। दरबार समाप्त होने के बाद भी बीरबल की बुद्धि का प्रताप हवा में छाया रहा। दरबारियों के बीच उत्सुकता अभी भी बनी हुई थी कि आखिर बीरबल ने बिना पैरों की दौड़ का रहस्य कैसे सुलझाया। देर शाम को जब बीरबल अपने डेरे की ओर जा रहे थे, तो मान सिन्हा, जो बीरबल की हार देखने आए थे, सम्मानपूर्वक उनके सामने आए। मान सिंह ने झुककर पूछा, बीरबल जी, हम सभी उस दौड़ के नाम को जानने के लिए व्याकुल हैं। आखिर वो कौन सी चीज है जो बिना पैरों के निरंतर दौड़ती रहती है? बीरबल ने स्नेह से उनकी ओर देखा और कहा, वो चीज है समय, दरबारी। समय के न पैर होते हैं और न ही वो किसी रुकावट से रुकता है। हर घड़ी वो दौड़ता रहता है और एक दिन सब कुछ स्थिर कर देता है। मेरी जीत ये सिद्ध करने में थी कि केवल समय को ही चुनौती नहीं दी जा सकती। मान सिंह ने यह सुनकर सिर झुका लिया। बीरबल ने अपनी चतुराई से एक बार फिर साधारण सत्य को असाधारण बना दिया था। बादशाह अकबर, जो अब तक उत्सुकता और मौन के बीच डगमगा रहे थे, संतुष्टि से मुस्कुराए। उनकी आंखें गर्व से चमक उठीं। उन्होंने तुरंत उठकर बीरबल को गले लगाया और कहा, वाह बीरबल, तुमने अपनी चतुराई से न केवल ये दौड़ जीती, बल्कि दरबारियों को जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाया। वास्तव में समय ही वो अदृश्य धावक है जिसे कोई चुनौती नहीं दे सकता। सारे दरबारी खुशी से तालियां बजाने लगे। मान सिंह ने भी अब बिना किसी ईर्ष्या के सिर उठाया और बीरबल की बुद्धिमत्ता को स्वीकार करते हुए सम्मान में झुक गए। अकबर ने तुरंत कोषाध्यक्ष को आदेश दिया कि बीरबल को विशेष रूप से 1000 स्वर्ण मोहरें भेंट की जाए। उस दिन दरबार में ये बात हमेशा के लिए स्थापित हो गई कि बीरबल की बुद्धि की दौड़ किसी भी पैर वाली दौड़ से कहीं ज्यादा तेज थी। बादशाह अकबर ने बड़े स्नेह से बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम्हारी ये जीत केवल तुम्हारी नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए एक सबक है। तुमने ये सिद्ध कर दिया कि संसार में शारीरिक शक्ति से ज्यादा मानसिक शक्ति का महत्व है। धन और बल नश्वर है, किंतु ज्ञान और विचार की दौड़ अनंत काल तक चलती है। बीरबल ने शालीनता से झुककर मोहरें स्वीकार की। इस घटना के बाद मान सिंह और अन्य दरबारी हमेशा के लिए बीरबल के आलोचक नहीं, बल्कि प्रशंसक बन गए।
वे समझ गए थे कि बीरबल की सफलता का रहस्य उसकी विनम्रता और पैनी बुद्धि में छिपा था। जब भी दरबार में कोई जटिल समस्या आती तो बादशाह अकबर मुस्कुराते हुए कहते, अब बताओ, बिना पैरों वाले उस धावक को कौन पकड़ पाएगा? हमें बीरबल के विचारों की गति से काम लेना होगा। इस प्रकार ये अद्भुत दौड़ हमेशा के लिए न्याय और बुद्धिमत्ता की कसौटी बन गई। बिना पैरों की दौड़ का ये मुहावरा जल्द ही शाही दरबार की शब्दावली का एक अभिन्न अंग बन गया। ये केवल एक पहेली का समाधान नहीं था, बल्कि ये संदेश था कि वास्तविक शक्ति शारीरिक बल में नहीं, बल्कि विचार की मौलिकता और गति में निहित है। दरबारियों ने अब समस्याओं को भौतिक दृष्टिकोण से देखना बंद कर दिया था और वे बीरबल की तरह अमूर्त समाधानों पर विचार करने लगे। एक बार दूर के प्रांत से राजस्व संग्रह में एक विचित्र विसंगति की शिकायत आई। समस्या ऐसी थी कि सभी नियम कानून बेमानी साबित हो रहे थे। बादशाह ने थककर कहा, इस बार तो वो बिना पैरों वाला धावक भी हार जाएगा। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हुजूर, वो धावक कभी हार नहीं मानता, क्योंकि उसकी मंजिल ही अनंत है। हमें समस्या को नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपी सोच को पकड़ना होगा। बीरबल ने कुछ ही क्षणों में उस प्रशासनिक जटिलता की जड़ पहचान ली, जिसे समझने में कई माह लग जाते। उनकी विजय फिर से विचारों की गति की जीत थी। अकबर का चेहरा अब संतुष्टि से दमक उठा। अद्भुत, बीरबल, परंतु मेरे मन में अभी भी वो प्रश्न घूम रहा है। बिना पैरों वाला धावक का तुम्हारा गूढ़ अर्थ क्या था? ये कौन सी शक्ति थी जो नियमों के बावजूद इतनी तेजी से भागती रही? बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, हुजूर, वो धावक और कोई नहीं, बल्कि टालमटोल, विलंब था। जब कोई अधिकारी अपने कर्तव्यों को निरंतर स्थगित करता रहता है, तो कागजी समस्याएं इतनी तेजी से जमा होती हैं कि उन्हें पकड़ना असंभव हो जाता है। राजस्व की विसंगति इसी प्रशासनिक विलंब और ढिलाई का परिणाम थी। उन्होंने आगे कहा, मैंने जटिल नियमों को नहीं बदला, बस विलंब करने वाले कारणों को पहचानकर उन्हें त्वरित कार्यवाही के लिए बाध्य किया। बिना पैरों वाला धावक सिर्फ हमारी आलस्य भरी सोच थी, जिसे गति और ईमानदारी की मशाल जलाकर परास्त किया गया। और इस तरह एक बिना पैरों की दौड़ में विचार की गति ने जीत हासिल कर ली। दरबार बीरबल की बुद्धिमत्ता को नमन कर रहा था। बादशाह अकबर ने प्रसन्नता से अपना मुकुट थोड़ा टेढ़ा किया और बीरबल की ओर देखा। उनके चेहरे पर गहन संतुष्टि और गर्व का भाव स्पष्ट था। बीरबल, उन्होंने भरे दरबार में कहा, तुमने हर बार साबित किया है कि तुम्हारे विचार की गति अश्वों की गति से कहीं अधिक है। तुमने बिना पैरों की दौड़ का जो रहस्य खोला, वो केवल राजस्व की विसंगति को दूर करने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरे प्रशासन के लिए एक शाश्वत सबक है। विलंब ही वो अदृश्य धावक है जो हमें हमेशा पीछे खींचता रहता है। अकबर ने आगे बढ़ते हुए बीरबल को गले लगाया। आज से प्रत्येक अधिकारी को ये याद रखना होगा कि कार्य में तत्परता ही सबसे बड़ा सम्मान है। दरबार में चारों ओर हर्षध्वनि गूंज उठी। अकबर ने बीरबल को बहुमूल्य रत्नों से जड़ी माला भेंट की और घोषणा की कि बीरबल की ये बुद्धिमत्तापूर्ण जीत राज्य के इतिहास में दर्ज की जाएगी। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। बीरबल ने अपनी विजय को केवल व्यक्तिगत उपलब्धि न मानते हुए महाराज का धन्यवाद किया और कहा, जहांपनाह, विलंब वो अदृश्य धावक है जिसे कोई चुनौती नहीं दे सकता। ये बिना थके, बिना पैरों के दौड़ता है और सबसे तेज कार्य को भी पछाड़ देता है। आज हमने केवल इसे पहचानने की दौड़ जीती है। उनकी बात सुनकर दरबारियों के चेहरों पर गहन विचार के भाव छा गए। अकबर बीरबल की इस अंतिम व्याख्या से अत्यधिक प्रभावित हुए। उन्होंने तुरंत एक शाही फरमान जारी किया। उस फरमान में स्पष्ट लिखा गया कि अब से सरकारी दस्तावेजों पर तत्परता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी और विलंब को राजकीय दुश्मन माना जाएगा। इस प्रकार बीरबल ने मात्र एक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया,
बल्कि संपूर्ण मुगल प्रशासन के लिए एक नई गति और नैतिकता स्थापित कर दी। ये कथा आने वाली पीढ़ियों के लिए कार्यक्षमता का एक अमर उदाहरण बन गई। कुछ समय बाद मुगल दरबार की व्यस्तताएं फिर अपनी सामान्य लय में लौट आई। एक शांत दोपहर, जब दरबार हसीमजाक और काव्यपाठ की गोष्ठी में डूबा था, बादशाह अकबर ने अपनी रहस्यमयी पहेली प्रस्तुत की। बीरबल की ओर देखते हुए अकबर ने एक गहरी सांस ली और बोले, बीरबल, आज मैंने ऐसी दौड़ देखी है जिसमें धावक के पैर नहीं है, फिर भी वो ब्रह्मांड में सबसे तेज भागता है। उसे न विश्राम की आवश्यकता है और न ही वो कभी थकता है। वो बिना पैरों के दौड़ता है और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता। बताओ मेरे चतुर वजीर, वो कौन है जिसकी दौड़ बिना पैरों की है? दरबारियों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई। कोई हवा का नाम लेता तो कोई पानी के बहाव का, लेकिन बीरबल शांत थे। वो जानते थे कि बादशाह की पहेलियां साधारण वस्तुओं के बारे में नहीं होती, बल्कि जीवन के गहरे सार को छूती है। बीरबल ने झुककर उत्तर देने से पहले एक क्षण सोचा और उनके चेहरे पर आत्मविश्वास की वही चिरपरिचित मुस्कान तैर गई। बीरबल ने सम्मानपूर्वक झुककर कहा, जहां पनाह, बिना पैरों के दौड़ने वाला और कभी न थकने वाला, वो है समय। उन्होंने अपनी बात जारी रखी। समय के कोई पैर नहीं होते, लेकिन ये निरंतर भागता रहता है। ये पल कभी विश्राम नहीं लेता और नहीं बीता हुआ पल कभी वापस मुड़कर देखता है। इसकी चाल इतनी तेज है कि दुनिया का कोई भी धावक इसकी बराबरी नहीं कर सकता। बादशाह अकबर, जो अब तक बीरबल की बुद्धिमत्ता को परख रहे थे, सुनकर खिल उठे। उनके चेहरे पर संतोष की गहरी छाप थी। वाह बीरबल, अकबर ने जोरदार आवाज में कहा, तुमने मेरी पहेली का सार पकड़ लिया। तुमने केवल उत्तर नहीं दिया, बल्कि जीवन की उस अमूल्य सच्चाई को सबके सामने रखा जिसकी गति को कोई रोक नहीं सकता। दरबार तालियों से गूंज उठा और एक बार फिर बीरबल की बुद्धिमत्ता की विजय हुई। अकबर ने सिंहासन से उठकर बीरबल को स्नेहपूर्वक गले लगाया। बीरबल, तुम सचमुच रत्नों में सबसे अनमोल हो। तुमने इस गूढ़ रहस्य को इतनी सरलता से समझाया कि अब हर कोई समझ सकता है कि समय ही वो अदृश्य धावक है जो निरंतर अपनी दौड़ पूरी करता रहता है। दरबार में मौजूद सभी दरबारी, जो पहले कुछ संशय में थे, अब बीरबल की तर्क शक्ति और वाक्पटुता के आगे नतमस्तक थे। उनकी इस विजय ने मुगल दरबार में बीरबल की धाक को पहले से भी मजबूत कर दिया। बादशाह अकबर ने तुरंत अपने खजांची को आदेश दिया, आज बीरबल की बुद्धिमत्ता का भव्य सम्मान होना चाहिए। इन्हें स्वर्ण मुद्राओं से भरी एक थैली भेंट की जाए। बीरबल ने झुककर बादशाह का धन्यवाद किया, लेकिन साथ ही नम्रता से कहा कि उनके लिए बादशाह की प्रशंसा ही सबसे बड़ा पुरस्कार है। इस प्रकार बिना पैरों की दौड़ वाली इस पहेली में बीरबल ने न केवल जीत दर्ज की, बल्कि पूरे दरबार को जीवन का एक गहरा दर्शन भी सिखाया। बीरबल ने अपनी उंगलियों से हवा में इशारा करते हुए कहा, महाराज, बिना पैरों के दौड़ने वाला वो महाधावक और कोई नहीं, बल्कि समय है। उन्होंने आगे स्पष्ट किया, समय एक ऐसा बल है जो निरंतर अथक गति से दौड़ता रहता है। वो न किसी राजा के लिए रुकता है, न ही किसी गरीब के लिए। हम सब अपनी जिंदगियों में दौड़ते हैं, पर समय की चाल से आगे निकलना असंभव है। जीवन की हर घटना, हर पल समय के पीछे छूट जाता है। यही कारण है कि हमें हर क्षण का सम्मान करना चाहिए। बीरबल के इस उत्तर ने उपस्थित सभी लोगों के मन में एक गहरा प्रभाव डाला। बादशाह अकबर ने सिर हिलाकर उनकी बात का समर्थन किया। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने केवल एक पहेली नहीं जीती है, बल्कि पूरे दरबार को जीवन का सर्वश्रेष्ठ सबक सिखाया है। उस दिन के बाद दरबार में समय के सदुपयोग पर कई चर्चाएं हुई और बीरबल की दूरदर्शिता की मिसालें दी जाने लगी। इस घटना के बाद समय की दौड़ एक कहावत बन गई, जिसका उपयोग दरबार में रोजमर्रा के फैसलों में होने लगा। बादशाह अकबर का बीरबल पर विश्वास और भी गहरा हो गया।
उन्होंने बीरबल को उनके इस उत्कृष्ट समाधान के लिए 1000 स्वर्ण मुद्राएं और बुद्धिमत्ता का रत्न नामक विशेष सम्मान भेंट किया। बीरबल ने विनम्रता से स्वीकार करते हुए कहा कि ज्ञान का सबसे बड़ा पुरस्कार उसका सदुपयोग है। परंतु बादशाह अकबर का मन अभी भी शांत नहीं था। वो जानना चाहते थे कि क्या दरबार के अन्य सदस्य सचमुच समय के अदृश्य धागे को समझ पाए हैं या नहीं। कुछ दिनों बाद एक शांत दोपहर को अकबर ने दरबार में एक और अप्रत्याशित घोषणा की। यदि समय बिना पैरों के दौड़ सकता है, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या कोई व्यक्ति बिना दौड़े भी सबसे तेज हो सकता है? मैं एक ऐसी प्रतियोगिता आयोजित कर रहा हूं जहां विजेता वो होगा जो सबसे अंत में पहुंचेगा, लेकिन फिर भी सबसे पहले जीत जाएगा। इस नई पहेली ने एक बार फिर पूरे दरबार को उलझन में डाल दिया और सभी की निगाहें बीरबल की ओर घूम गई। बीरबल ने एक गहरी सांस ली। आंखों में संतोष का भाव था। उन्होंने महाराज अकबर की ओर देखा और सम्मानपूर्वक कहा, जहां पनाह, ये केवल पैरों की दौड़ नहीं है, बल्कि इंतजार के महत्व की दौड़ है। मैं इस चुनौती को सहर्ष स्वीकार करता हूं। अगले ही दिन दौड़ शुरू हुई। नियम सरल थे, जो सबसे अंत में आएगा और फिर भी सबसे पहले विजयी घोषित होगा। मुल्ला दो प्याजा और अन्य दरबारी तुरंत सबसे धीमे चलने की योजना बनाने लगे। जानबूझकर रुकते, पेड़ों के नीचे बैठते और कछुए की गति से आगे बढ़ते। लेकिन बीरबल ने दौड़ के मैदान की ओर देखा भी नहीं। उन्होंने सबको आश्चर्यचकित करते हुए महल के बाहर एक कारीगर को बुलाया और उसे एक विशेष कार्य सौंपा। जबकि बाकी सब धीरे धीरे एक दूसरे से पीछे रहने की होड़ में थे, बीरबल शांति से एक जगह बैठ गए और अपने कार्य की समाप्ति का इंतजार करने लगे। सूर्यास्त नजदीक आ रहा था और बीरबल अभी भी शुरुआती रेखा पर ही थे। जब सूर्यास्त की लालिमा आसमान पर छा गई, तब कारीगर अपने कार्य को अंतिम रूप देकर बीरबल के सामने पेश हुआ। वो एक बेहद साधारण किंतु मजबूत लकड़ी का तख्ता लेकर आया था, जिसके नीचे कोई पहिया नहीं था। जैसे ही शहंशाह अकबर ने सभी धीमी गति के धावकों को वापस बुलाने का आदेश दिया, बीरबल उस तख्ते पर शांति से बैठ गए। दरबारियों ने उनका उपहास किया। मुल्ला दो प्याजा ने तंज कसा, बीरबल, तुम तो 1 इंच भी नहीं चले। बीरबल ने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, मैंने अपने पैरों का उपयोग बिल्कुल नहीं किया। उन्होंने कारीगर को इशारा किया, जिसने अत्यंत सावधानी से उस तख्ते को उठाया। बीरबल स्थिर बैठे रहे। कारीगर ने तख्ते को लेकर शुरुआती रेखा से अंतिम रेखा, जिसे उन्होंने महल के द्वार पर ही घोषित कर दिया, तक केवल 2 कदम रखे। बीरबल ने घोषणा की, जहां पनाह, मैंने बिना पैरों के अपनी यात्रा पूरी की है। मेरी व्यक्तिगत गति शून्य थी, क्योंकि मैं स्थिर बैठा रहा। अतः मैं इस दौर का सबसे धीमा प्रतिभागी हूं। अकबर बादशाह पहले तो अवाक रह गए। उनके चेहरे पर गहन विचार और फिर अचानक प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। भरी सभा में फैला सन्नाटा टूट गया जब बादशाह ने जोरदार ठहाका लगाया। वाह बीरबल, तुमने हमेशा की तरह नियम के बंधन को ही तोड़ दिया। ये दौड़ शारीरिक शक्ति की नहीं, बल्कि बौद्धिक कुशलता की थी। उन्होंने खुशी से कहा। दरबारियों और प्रजा ने भी तालियां बजानी शुरू कर दी, क्योंकि अब उन्हें बीरबल की विलक्षण चाल पूरी तरह समझ आ गई थी। बीरबल ने अपने पैरों का प्रयोग न करके भी कारीगर के सहारे दौड़ का लक्ष्य पूरा कर दिया था। अकबर ने खड़े होकर बीरबल की ओर हाथ बढ़ाया और घोषणा की, इस अजीबोगरीब दौर के विजेता तुम ही हो। तुमने ये सिद्ध कर दिया कि तर्क और बुद्धि के सामने गति का कोई महत्व नहीं रहता। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। अकबर ने कारीगर को भी बुलाया, जिसने बीरबल को अपनी पीठ पर उठाया था और उसे यथोचित सम्मान तथा स्वर्ण मुद्राएं दिलवाई। फिर उन्होंने सारी सभा की ओर मुड़कर एक निर्णायक लहजे में कहा, यह प्रतियोगिता केवल गति की नहीं, बल्कि सोच की थी। जिसने असंभव को संभव बनाने का उपाय खोजा, वही इस दरबार का सच्चा रत्न है।
बीरबल ने धन्यवाद देते हुए कहा, जहांपनाह, दौड़ने के लिए पैरों की आवश्यकता होती है, लेकिन जीतने के लिए मस्तिष्क की। मैंने केवल आपके दिए गए शब्दों का तार्किक पालन किया। पराजय स्वीकार करते हुए दरबार के सबसे तेज धावक ने आगे आकर बीरबल को झुककर सलाम किया। हुजूर, हम अपनी हार मानते हैं। हमने सोचा था कि यह दौड़ पैरों से जीती जाएगी, लेकिन बीरबल ने सिद्ध कर दिया कि दिमाग के पंख सबसे तेज उड़ते हैं। इस अद्वितीय जीत का जश्न पूरे साम्राज्य में मनाया गया, और एक बार फिर यह साबित हुआ कि बीरबल की बुद्धिमत्ता के सामने किसी की चाल नहीं चल सकती। बादशाह अकबर, जो अब तक आश्चर्यचकित थे, खुशी से झूम उठे। उन्होंने तुरंत बीरबल को गले लगाया और कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया कि शारीरिक शक्ति क्षणिक होती है, लेकिन तुम्हारा तर्क और बुद्धि अमर है। दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। पुरस्कार स्वरूप अकबर ने बीरबल को स्वर्ण मुद्राओं से भरी 7 थैलियां भेंट की और यह घोषणा करवाई कि आज से सभी सरकारी घोषणाओं में यह तथ्य जोड़ा जाएगा कि सबसे तेज वही दौड़ता है जिसके पास सोचने की शक्ति हो, न कि जिसके पास सबसे मजबूत पैर हों। बीरबल ने विनम्रता से यह सम्मान स्वीकार किया, लेकिन अपनी जीत का श्रेय दरबार के सभी सदस्यों को देते हुए कहा कि उनकी चुनौती ही उनकी सफलता का कारण बनी। यह घटना वर्षों तक दरबार में बुद्धि और विवेक की मिसाल बनकर गूंजती रही, और बीरबल का नाम इतिहास के पन्नों में और दृढ़ता से अंकित हो गया। सम्राट अकबर इस घटना से अत्यधिक प्रभावित हुए। वे अक्सर राज्य के प्रमुखों और विदेशी दूतों के समक्ष इस अनोखी दौड़ का जिक्र करते और बीरबल की मेधा की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। बीरबल का यह विजय गीत न केवल दरबारियों के आह को शांत कर गया, बल्कि यह संदेश भी दिया कि जीवन की हर दौड़ में जीतने के लिए केवल पैरों की जरूरत नहीं होती, बल्कि सही दिशा में दौड़ते मस्तिष्क की आवश्यकता होती है। हालांकि दरबार में कुछ ऐसे दरबारी भी थे जो बीरबल की लगातार बढ़ती ख्याति से मन ही मन ईर्ष्या रखते थे। वे जानते थे कि अब बीरबल को शारीरिक या जाहिरा चुनौतियों में हराना असंभव है, इसलिए उन्होंने षड्यंत्रों का तरीका बदल दिया। उन्होंने बीरबल को फंसाने के लिए अब जटिल दार्शनिक प्रश्न और नैतिक दुविधाएं प्रस्तुत करने की योजना बनाई, जिनका समाधान सामान्य बुद्धि के परे था। यह शांत हुआ माहौल अगली बड़ी बौद्धिक परीक्षा की तैयारी मात्र थी, जहां दांव पर बीरबल की प्रतिष्ठा नहीं, बल्कि स्वयं सत्य और न्याय की कसौटी थी। अगले ही दिन सभा में सबसे चतुर और ईर्ष्यालु दरबारी, जिसका नाम शमसुल-दीन था, खड़ा हुआ। उसने झुककर सम्राट अकबर से निवेदन किया, जहांपनाह, बीरबल की प्रज्ञा अतुलनीय है, किंतु ज्ञान की कसौटी पर परखना आवश्यक है। मैं एक ऐसी पहेली प्रस्तुत करता हूं जिसका समाधान केवल असाधारण बुद्धि ही दे सकती है। अकबर ने उत्सुकता से सहमति दी। शमसुल-दीन ने गंभीर और नाटकीय स्वर में कहा, बताइए बीरबल, संसार में वो कौन सी दौड़ है जो बिना पैरों के भी हर पल जारी रहती है? ये एक ऐसी गति है जिसे रोका नहीं जा सकता। जो इस दौड़ में रुका, उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। सारे दरबारी बीरबल को मुश्किल में देख आपस में फुसफुसाते हुए आनंदित हो रहे थे। बीरबल ने एक क्षण के लिए आंखों को बंद किया और फिर शांत भाव से चुनौती स्वीकार करते हुए कहा, जहांपनाह, प्रश्न अवश्य गूढ़ है, पर सत्य उतना ही स्पष्ट। सारे दरबार की निगाहें अब बीरबल पर टिकी थी, ये जानने के लिए कि इस बिना पैरों के दौड़ के रहस्य का उद्घाटन वो कैसे करते हैं। बीरबल ने अपनी आंखें खोली और सीधे बादशाह अकबर की आंखों में देखते हुए कहा, जहांपनाह, ये दौड़ किसी मैदान पर नहीं, बल्कि हर जीव के जीवन में चल रही है। ये वो अविराम गति है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक बिना थकित चलती रहती है। वो बिना पैरों की दौड़ जिसके रुकने से अस्तित्व का अंत हो जाता है, वो और कुछ नहीं बल्कि समय है। दरबार में एक गहरी सांस खींची गई। बीरबल ने व्याख्या जारी रखी, समय के पैर नहीं होते, पर वो निरंतर गतिशील है। एक क्षण भी रुकावट आई तो संसार का हर चक्र, हर गतिविधि ठहर जाएगी।
जो इस समय की दौर में पीछे रह जाता है वो बीता हुआ कल बन जाता है, जिसका वर्तमान में कोई स्थान नहीं। ये उत्तर सुनते ही बादशाह अकबर का चेहरा दमक उठा। उन्होंने गर्व से सिर हिलाया। दरबारी, जो बीरबल की बुद्धि पर संदेह कर रहे थे, अब अपनी हार मानकर सिर झुका चुके थे। ये बीरबल की एक और शानदार जीत थी, जिसने साबित कर दिया कि ज्ञान और तर्क की गति पैरों की गति से कहीं अधिक तेज होती है। बादशाह अकबर ने अपना कीमती मोतियों का हार उतारकर बीरबल की ओर बढ़ाया। शाबाश बीरबल, तुम्हारी उपमा अद्भुत थी। तुमने आज फिर यह सिद्ध कर दिया कि संसार में सबसे तेज दौड़ विचारों की होती है, तर्क की होती है, जिसे चलने या दौड़ने के लिए किसी पैर या सहारे की आवश्यकता नहीं होती। अकबर ने गर्व से कहा। दरबार में अब एक गहरा सन्नाटा था, जिसमें केवल बीरबल के सम्मान की प्रतिध्वनि गूंज रही थी। ईर्ष्यालु दरबारी भी मन ही मन स्वीकार कर रहे थे कि बीरबल की बुद्धिमत्ता के सामने उनके तर्क लंगड़े साबित हुए थे। बीरबल ने झुककर हार स्वीकार किया और अत्यंत विनम्रता से कहा, जहांपनाह, ये तो आपकी न्यायप्रिय दृष्टि का तेज है, जो सत्य और ज्ञान को पहचानता है। इस प्रकार बिना पैरों के दौड़ने वाले समय की अवधारणा को इतनी सहजता से समझाकर बीरबल ने न केवल अपनी शर्त जीती, बल्कि ज्ञान की गति को संसार की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में भी स्थापित कर दिया। हर बार की तरह बीरबल ने कठिन पहेलियों को भी अपनी अद्वितीय बुद्धि से परास्त किया। बादशाह अकबर बीरबल की इस अप्रतिम व्याख्या से अभिभूत थे। उन्होंने तुरंत अपने आसन से उठकर बीरबल को स्नेहपूर्वक गले लगाया। दरबार में उपस्थित सभी दरबारीगण, जो कुछ देर पहले तक बीरबल पर संदेह कर रहे थे, अब अपनी मूर्खता पर शर्मिंदा थे। चारों ओर केवल बीरबल की जय जयकार गूंज रही थी। अकबर ने एक स्वर्ण जड़ित हार बीरबल को भेंट करते हुए कहा, बीरबल, तुम हर बार ये सिद्ध कर देते हो कि संसार में ज्ञान और तर्क से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। बिना पैरों के दौड़ने वाला समय और बिना तलवार के जीतने वाली तुम्हारी बुद्धि, दोनों ही अमूल्य है। उस दिन दरबार ने एक बार फिर ये सीखा कि असली प्रतिस्पर्धा शरीर की नहीं, बल्कि विचारों और बुद्धिमत्ता की होती है। बीरबल की जीत केवल एक पहेली की जीत नहीं थी, बल्कि ये ज्ञान की गति को स्थापित करने वाली एक ऐतिहासिक विजय थी। दरबार में गूंज रहे जयकारों के बीच कुछ दरबारी, जो इस चुनौती को पहले हास्यास्पद मान रहे थे, वे भी शांत खड़े थे। उनकी आंखों में अब ईर्ष्या नहीं, बल्कि गहरा सम्मान झलक रहा था। मुख्यमंत्री टोडरमल ने आगे आकर कहा, मानना पड़ेगा बीरबल, आपने साबित किया कि जिस प्रश्न का उत्तर शारीरिक क्षमता से नहीं मिलता, उसका हल बुद्धि के सूक्ष्म अवलोकन से अवश्य मिलता है। बीरबल ने स्वर्ण जड़ित हार को सम्मानपूर्वक धारण किया और विनम्रता से उत्तर दिया, जहांपनाह, ज्ञान की दौड़ में हारने वाला भी सीखता है और जीतने वाला भी। ये जीत केवल एक सत्य को उजागर करती है। दुनिया में गति केवल पैरों से नहीं, बल्कि विचार और संकल्प से मापी जाती है। सम्राट अकबर ने यह सुनकर संतुष्टि से सिर हिलाया। उस दिन के बाद बिना पैरों की दौड़ मुहावरा बन गया, जो हर किसी को अपनी सीमित सोच पर विचार करने के लिए प्रेरित करता था, और बीरबल की बुद्धिमत्ता की अमर गाथा बन गया। इस घटना का असर दरबार की सीमाओं से निकलकर शीघ्र ही आगरा की गलियों तक पहुंचा। आम जनता में यह कहानी विशेष रूप से लोकप्रिय हुई। जब भी कोई व्यक्ति अपनी गरीबी या असमर्थता का रोना रोता, तो दूसरा नागरिक तुरंत उसे याद दिलाता, अरे भाई, बीरबल की बिना पैरों की दौड़ याद कर। यदि इच्छा शक्ति और सूझबूझ हो तो हर समस्या का हल मिल सकता है, भले ही साधन सीमित हो। सम्राट अकबर स्वयं ये देखकर प्रसन्न थे कि बीरबल की बुद्धिमत्ता अब केवल दरबार की शोभा नहीं थी, बल्कि समाज के सबसे निचले तबके को भी प्रेरित कर रही थी। उनकी इस अनोखी जीत ने यह सिद्ध कर दिया कि शारीरिक बाधाएं केवल भ्रम है। वास्तविक शक्ति मानव मस्तिष्क की अनंत गति और उसके अथक संकल्प में निहित है। ऐसी गति जिसे दुनिया की कोई भी दौड़ चुनौती नहीं दे सकती। ये ज्ञान सदियों तक
बिना पैरों की दौड़ की कथा के रूप में जीवित रहा। अकबर ने इस विजय की खुशी में उस व्यक्ति को विशेष सम्मान दिया जिसने ये अनोखी चुनौती खड़ी की थी। सम्राट ने कहा कि उसकी निराशा ने ही बीरबल की प्रतिभा को एक नए आयाम से दुनिया के सामने रखा है। उस दिन से अकबर के राज्य में शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में एक बड़ा बदलाव आया। उन्हें अब केवल सहायता की आवश्यकता वाले व्यक्तियों के रूप में नहीं देखा जाता था, बल्कि ऐसे लोग माना जाता था जिनकी दृढ़ इच्छाशक्ति साधारण मनुष्यों से कहीं अधिक गहरी थी। बीरबल ने यह सम्मान उस व्यक्ति के चरणों में समर्पित करते हुए कहा, जहांपनाह दौड़ पैरों से नहीं, इरादों से जीती जाती है। असली विजेता वह है जिसके पास उठने की ताकत पैरों के टूटने के बाद भी कायम रहे। दरबार के सभी सदस्य, यहां तक कि बीरबल के विरोधी भी, इस बात से सहमत थे कि यह केवल एक समस्या का हल नहीं था, बल्कि मानवता को दिया गया एक चिरस्थायी उपदेश था। बादशाह अकबर की आंखें गर्व और संतोष से चमक उठीं। उन्होंने तुरंत बीरबल की पीठ थपथपाई और कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारे मस्तिष्क में केवल ज्ञान नहीं, बल्कि अथाह करुणा का सागर भी है। अकबर ने तुरंत उस अपंग धावक को विशेष रूप से सम्मानित करने का आदेश दिया, जिसने अपनी बहादुरी से सबको चकित किया था। उसे राज्य के कोष से स्वर्ण मुद्राएं और जीवन यापन के लिए एक उचित स्थान दिया गया। इस निर्णय के बाद दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। बीरबल ने झुककर सम्मान स्वीकार किया, लेकिन उनकी दृष्टि उस धावक पर टिकी थी जो अब आत्मसम्मान और नई आशा से परिपूर्ण खड़ा था। यह केवल एक दौड़ नहीं थी, यह मानवीय भावना की विजय थी जिसे बीरबल ने पूरे जगत के सामने उजागर कर दिया था। इस घटना के बाद राज्य में शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के प्रति लोगों का दृष्टिकोण स्थायी रूप से बदल गया। अकबर की आंखें नम थी। उन्होंने अपने सिंहासन से उठकर बीरबल को गले लगाया। बीरबल, उन्होंने स्नेह और गर्व से कहा, तुमने आज फिर सिद्ध कर दिया कि बल भुजाओं में नहीं, बल्कि विचार और करुणा में होता है। मैंने सोचा था कि यह दौड़ एक चुनौती है, पर तुमने इसे जीवन का दर्शन बना दिया। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। दरबारियों ने देखा कि धावक, जिसे पंगु कहकर तिरस्कृत किया जाता था, अब गर्व से सीना ताने खड़ा था। इस घटना के दूरगामी परिणाम हुए। राज्य के बाहर के राज्यों में भी बीरबल की इस अनोखी विजय की चर्चा होने लगी। लोगों ने सीखा कि असली प्रतिभा को किसी शारीरिक सीमा में बांधा नहीं जा सकता। बीरबल ने दिखाया कि न्याय और बुद्धिमत्ता का समन्वय ही सच्चे शासन की आधारशिला होता है। यह सिर्फ एक समस्या का समाधान नहीं था, यह सदियों तक याद रखा जाने वाला एक मानवीय सबक था। अकबर बादशाह बीरबल की इस दूरदर्शिता और मानवीय दृष्टिकोण से अत्यंत प्रभावित हुए। उनकी आंखें गर्व से नम थी। उन्होंने तुरंत घोषणा की कि उस धावक को, जिसने अपनी भुजाओं के बल पर असंभव को संभव कर दिखाया था, राज्य के विशेष सम्मान से नवाजा जाएगा और उसे शाही सेना में उच्च सलाहकार पद प्रदान किया जाएगा। दरबार में जो दरबारी कल तक बीरबल पर व्यंग्य करते थे, उनके सिर अब शर्म से झुक गए। उन्हें एहसास हुआ कि वे शारीरिक सीमाओं से परे मनुष्य की इच्छा शक्ति के महत्व को समझने में विफल रहे थे। बादशाह ने बीरबल को अपने सिंहासन के पास बुलाया और बड़े स्नेह से कहा, बीरबल, तुम सिर्फ मेरे नवरत्नों में से एक नहीं हो, तुम वास्तव में वह प्रकाश हो जो समाज को सही मार्ग दिखाता है। तुमने आज सिद्ध कर दिया कि असली शक्ति टांगों में नहीं, बल्कि संकल्प और साहस में निहित होती है। बीरबल की इस विजय ने हमेशा के लिए दरबारी राजनीति और सामाजिक भेदभाव की जड़ों को हिला दिया। अकबर ने सबसे पहले उस दिव्यांग धावक को सम्मान के साथ अपने सामने बुलाया। उसकी आंखों में कृतज्ञता और गर्व का अद्भुत मेल था। बादशाह ने उसे न केवल स्वर्ण मुद्राओं से भरी थैली भेंट की, बल्कि ये घोषणा भी की कि अब से वह राजकीय संरक्षण में रहेगा और उसकी क्षमताओं का उपयोग राज्य के हित में किया जाएगा। यह सम्मान उस अपमान का प्रायश्चित था
जो समाज अक्सर शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों पर थोपता है। बीरबल ने बड़ी विनम्रता से झुककर कहा, जहांपनाह, इस व्यक्ति ने पैरों के बिना दौड़कर हमें यह सिखाया कि असली सीमाएं हमारे शरीर में नहीं बल्कि हमारी सोच में होती है। यदि हमने शुरुआत में ही उसे अक्षम मानकर तिरस्कृत किया होता तो ये अमूल्य पाठ कभी सामने नहीं आता। दरबार में सन्नाटा छा गया, पर यह सन्नाटा अपमान का नहीं बल्कि गहरी समझ और आत्मनिरीक्षण का था। उस दिन से अकबर के दरबार में साहस और संकल्प को ही सर्वोच्च स्थान मिला। उस महान सीख के बाद सम्राट अकबर ने तुरंत आसन छोड़कर उस दृढ़ निश्चयी व्यक्ति की ओर कदम बढ़ाए। उन्होंने उसे न केवल क्षमा किया बल्कि झुककर उसके साहस को प्रणाम किया। अकबर ने भावुक स्वर में घोषणा की, आज से ये व्यक्ति हमारे राज्य का सबसे सम्मानित नागरिक है। इसने सिद्ध किया कि दुनिया में कोई भी बाधा अटल नहीं होती। उन्होंने उस अपाहिज धावक को स्वर्ण मुद्राओं से भरा एक कलश और साहस ज्योति नामक एक विशेष उपाधि प्रदान की। साथ ही दरबार के शाही खजाने से एक नया कोष स्थापित किया गया, जिसका उद्देश्य शारीरिक सीमाओं वाले लेकिन उच्च संकल्प रखने वाले नागरिकों को समर्थन देना था। बीरबल की इस विजय ने हमेशा के लिए साबित कर दिया कि बुद्धि और करुणा का मेल ही सच्चे शासन का आधार है, और असली दौड़ने वाले वे हैं जो अपनी परिस्थितियों को नहीं बल्कि अपनी इच्छा शक्ति को गति देते हैं। बादशाह अकबर ने बड़े स्नेह और आदर से बीरबल की ओर देखा। उनके चेहरे पर यह भाव स्पष्ट था कि आज उनके मित्र और सलाहकार ने उन्हें मानवता का एक और अनमोल पाठ पढ़ाया है। अकबर ने घोषणा की कि भविष्य में बीरबल द्वारा शुरू किया गया ये साहस ज्योति कोष सीधे उनके व्यक्तिगत खजाने से वित्त पोषित किया जाएगा, ताकि संसाधनों की कोई कमी न रहे। ये निर्णय सुनते ही दरबार में बैठे कई ईर्ष्यालु दरबारियों के चेहरे उतर गए, जो इस उम्मीद में थे कि बीरबल की बुद्धिमत्ता कभी न कभी तो विफल होगी। बीरबल की इस असाधारण जीत ने न केवल उस अपाहिज धावक को सम्मान दिया, बल्कि समाज के हर वंचित वर्ग के लिए आशा की एक नई किरण जगा दी। बीरबल ने सिद्ध कर दिया कि उनकी बुद्धि केवल पहेलियों को हल करने में नहीं बल्कि संपूर्ण समाज के उत्थान में निहित है। उस दिन के बाद बीरबल का नाम दया और न्याय का पर्याय बन गया। महाराज अकबर ने खड़े होकर बीरबल को गले लगाया और उन्हें ज्ञान की मशाल कहकर संबोधित किया। उन्होंने घोषणा की कि बीरबल ने न केवल राज्य का गौरव बढ़ाया है बल्कि मानवता को भी एक नई दिशा दी है। उस अपाहिज धावक, जिसे अब सक्षम नागरिक का दर्जा मिला था, ने कृतज्ञता से बीरबल के चरणों को छू लिया। उसके चेहरे पर अब हीनता नहीं बल्कि आत्मविश्वास की चमक थी, मानो उसे जीवन का नया उद्देश्य मिल गया हो। हालांकि ये जीत उन षड्यंत्रकारी दरबारियों को और भी अधिक खटक गई, जिन्होंने सार्वजनिक रूप से अपनी हार स्वीकार तो कर ली, पर मन ही मन बीरबल को नीचा दिखाने का अगला अवसर खोजने लगे। वे दरबार से बाहर निकले और तुरंत एक गोपनीय बैठक आयोजित की। उनका मानना था कि बीरबल को धन या बल से नहीं बल्कि केवल उनकी बुद्धिमत्ता पर सीधा हमला करके ही परास्त किया जा सकता है। अब उनका ध्यान एक ऐसी नई पहेली खोजने पर केंद्रित था जिसे बीरबल भी हल न कर सके और बादशाह की नजर में गिर जाए। गोपनीय बैठक गहरी रात तक चली। मुखिया दरबारी, जिनका अहंकार बीरबल की पिछली जीत से लहूलुहान था, ने मेज पर जोर से हाथ मारा और घोषणा की, अगली चुनौती ऐसी होनी चाहिए जो केवल बुद्धि को ही नहीं बल्कि सामान्य ज्ञान की सीमा को भी चुनौती दे। तभी एक चुप रहने वाले पर अत्यंत धूर्त दरबारी, जिनका नाम नजीर था, ने धीरे से अपनी बात रखी। शहंशाह को एक ऐसी दौड़ का प्रस्ताव दिया जाए जिसे जीतना इंसानी बस की बात न हो। सभी की आंखें नजीर पर टिक गई। नजीर ने रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, हम पूछेंगे, वो कौन सी चीज है जो बिना पैरों के दौड़ती है, बिना पंखों के उड़ती है, जिसके मुंह नहीं है पर वो सब कुछ निगल जाती है और उसे बादशाह या वजीर कोई नहीं रोक सकता।
ये पहेली सुनते ही बाकी षड्यंत्रकारियों की आंखों में चमक आ गई। उनका मानना था कि इस असंभव दिखने वाली पहेली के सामने बीरबल निश्चित रूप से घुटने टेक देगा और अंततः दरबार में उसका अपमान होगा। अगले ही दिन वे बड़े उत्साह के साथ ये नया जाल लेकर दरबार में हाजिर हुए।